श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। श्री महाप्रभु हरि राय जी का जन्म संवत 1647 विक्रम में भाद्रपद कृष्ण पंचमी को हुआ। ये गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी महाराज के द्वितीय पुत्र गोविंद राय जी के पौत्र और कल्याण राय जी के पुत्र थे। कल्याण राय जी परम भागवत थे। श्री वल्लभ कुल के ईश्वरीय ऐश्वर्य तथा श्री कल्याण राय जी के वात्सल्य और प्रतिभा ने हरि राय जी के हृदय की जन्म सिद्ध श्री कृष्ण भक्ति को बाल्यावस्था में ही पूर्ण प्रस्फुटित कर दिया। अपने पिता की ही तरह श्री गोसाई विट्ठलनाथ और आचार्य प्रवर श्री गोकुलनाथ जी में इनकी दृढ़ भक्ति थी। हरि राय जी के नेत्र सदा भक्ति रस से झरते रहते थे। श्री गोकुलनाथ जी के सन्निधान में इनका ब्रह्म संबंध संपन्न हुआ। ये पुष्टि मार्ग के महान पोषक ही नहीं, महान विभूति भी थे। आचार्य चरणों के ग्रंथ अवलोकन में ही उनका अधिकांश समय व्यतीत होता था। इनका आरंभिक जीवन गोकुल में व्यतीत हुआ। श्रीनाथ जी के मेवाड़ पधारने पर उन्होंने श्रीनाथ द्वारा में ही अपना स्थायी निवास स्थिर किया। पुष्टि साहित्य के विकास में श्री हरि राय जी ने बड़ा योगदान दिया। उनका सबसे बड़ा कार्य वार्ता साहित्य का संकलन था। वे श्री गोकुलनाथ जी के वचनों के प्रचारक और संपादक थे। उन्होंने 84 और 252 वैष्णवों की वार्ता को स्पष्ट करने के लिए भाव प्रकाश टिप्पणी लिखी। वे संस्कृत, गुजराती और ब्रजभाषा साहित्य के प्रकांड विद्वान और मर्मज्ञ थे। इन्होंने निरूपण, निश्चय, निराकरण, रहस्य, तात्पर्य, विवेक, विवेचन, विवृति, लक्षण संबंधी पुष्टि ग्रंथों की रचना की। इनकी अष्टपदी में श्री वल्लभ, श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के प्रति इनके दृढ़ भक्ति भाव का परिचय मिलता है। श्री हरि राय जी की भक्ति विरह मूलक थी। वे रात दिन भगवान श्री कृष्ण की राह देखा करते थे। ये उच्च कोटि के आचार्य तो थे ही, रसिक भक्त और महान कवि भी थे। इन्हें महाप्रभु और प्रभु चरण की उपाधि से समलंकृत करने में पुष्टि जगत ने अपना सौभाग्य माना। श्री भागवत सप्ताह में इनकी अखंड और पूर्ण आस्था थी। भगवान के प्रति सदा दैन्य भाव रखते थे। इन्होंने एक दीनहीन की तरह श्री कृष्ण की कृपा याचना को ही अपना जीवन साफल्य समझा। ये कहा करते थे कि मैं भगवान श्री हरि का दास हूं, प्रभु का सेवक हूं। अलौकिक श्रृंगार रसात्मक ब्रह्म के विरह भाव की श्रेष्ठता उन्होंने स्थान स्थान पर अपनी कृतियों में स्वीकार की है। इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ शिक्षापत्र में दैन्य भाव का बड़ा उत्तम वर्णन किया है। रात दिन श्रीनाथ जी के रसमय दर्शन के लिए तड़पते रहना ही इनके जीवन का उद्देश्य था। इन्होंने देश में कई बार यात्रा करके पुष्टि मार्ग का व्यापक प्रचार किया। श्रीनाथ जी के विरह को ये क्षण के लिए भी नहीं सह सकते थे। उनके मेवाड़ पधारने पर इन्होंने गोकुल छोड़ दिया। सुबोधनी में वर्णित रहस्य रूप गोपी भाव से ये सदा भावित रहते थे। इन पर श्रीनाथ जी की बड़ी कृपा रहती थी। श्रीनाथ जी रंगीले ठाकुर जो ठहरे, जिस पर रीझ जाए उसी का कल्याण हो जाए। उन्हीं के प्रसाद से हरि राय जी रसिक राज की संज्ञा से विभूषित हुए। हरि राय जी के जीवन में अनेकों अलौकिक और चमत्कारपूर्ण घटनाएं घटित हुईं। एक बार सूरत के श्री पुरुषोत्तम जी अपनी दक्षिण यात्रा से श्रीनाथ जी के लिए मोजे लाए थे। उन्होंने दाऊ जी से मोजा श्रृंगार झांकी में समर्पित करने की प्रार्थना की और यह निश्चय हुआ कि 4 घंटे के बाद मोजा उतार लिया जाएगा। पुरुषोत्तम जी की हार्दिक इच्छा थी कि मोजा श्रृंगार में ही रहे, उतारा न जाए। मुखिया को प्रसन्न करके उन्होंने मना भी लिया। इधर श्रीनाथ जी ने हरि राय जी को स्वप्न में दर्शन देकर प्रेरणा की कि मोजा उतार लिया जाए।
वे तुरंत खीमनौर से चल पड़े। दाऊजी से चाबी लेकर उन्होंने श्रीनाथ जी का पट खोलकर मोजे उतारे। राजभोग समर्पण के बाद शयन के समय श्रीनाथ जी के पधारने के लिए गद्दी बिछाई जाती है। एक समय भूल से गद्दी नहीं बिछाई जा सकी। श्रीनाथ जी की प्रेरणा से हरिराय जी ने खीमनौर से आकर गद्दी बिछाई। स्वप्न में आदेश हुआ कि राजभोग के बाद से मैं खड़ा हूं, गद्दी नहीं बिछाई गई है, किस तरह चलूं। श्री हरिराय जी खीमनौर में नियम पूर्वक प्रवचन किया करते थे। वहां एक राजकुमारी भी आया करती थी। वह श्री और यौवन से सर्वथा संपन्न थी। हरिराय जी के रूप लावण्य से उसके मन में वासना का उदय हुआ। उसने एकांत में हरिराय जी के साथ सत्संग लाभ करना चाहा, किंतु समस्त नारी मात्र को माता के रूप में देखने वाले हरिराय जी से मिलते ही राजकुमारी की काम वासना का अंत हो गया। श्रीनाथ जी का हरिराय ने ध्यान किया और दीन भाव से प्रभु की कृपा का स्मरण किया। राजकुमारी को वे स्त्री के रूप में ही दिखाई दिए। राजकुमारी ने देखा कि उसके सामने साक्षात यशोदा जी नंदनंदन को स्तनपान करा रही हैं। उसका मनोविकार उसी क्षण से नष्ट हो गया। उसने पवित्र हृदय से महाप्रभु हरिराय जी की चरण धूलि मस्तक पर चढ़ाकर भक्ति देवी का वर्ण किया। 125 वर्ष की पूर्ण आयु भोग कर इन्होंने गोलोक धाम प्राप्त किया। इनका लीला प्रवेश संवत 1772 विक्रम में हुआ। आजीवन इन्होंने भक्ति रसामृत का पान किया। वे कहते थे कि यह संसार पूर्ण रूप से मिथ्या है, सच्चा संबंध तो श्री कृष्ण से ही निभाना चाहिए। हमारे सच्चे स्नेही तो श्री नंद कुमार ही हैं। श्री हरिराय जी के जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति प्रकट करना था। उनके स्वामी नंद कुमार थे और स्वामिनी रासेश्वरी श्री राधा रानी। इन्होंने कहा कि पुष्टि जीवन का अंतिम ध्येय भगवान ही हैं, श्री कृष्ण ही ब्रह्म तत्व हैं। श्री हरिराय जी भगवान के रस रूप के व्याख्याकार थे, परम रसिक थे। और भैया, कहने को कहा जाता है कि ये गोलोक पधार गए, पधारता कोई नहीं है। भगवान का कोई परिकर बस दृश्य जगत से अदृश्य जगत में जाता है और उन्हीं की सेवा में संलग्न रहता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।